जिसके बाद यह शहर एक तरह से अपाहिज हो गया, क्योंकि जिस पुल को उड़ाया गया वहां रोजाना आवाजाही होती थी। यूक्रेन के लिए इस शहर की अहमियत का अंदाजा ज़ेलेंस्की के दावोस में दिए भाषण से लगाया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने खुलकर कहा था कि सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जा रूस की प्राथमिकता बन चुका है और इसीलिए रूस वहां पर कब्जा करने के लिए साम दाम दंड भेद यानी कि हर तरीका अपनाएगा। दावोस में बोलते हुए ज़ेलेंस्की ने जब पश्चिमी देशों से रूस से सारे संबंध तोड़ने की अपील की थी तो उन्होंने सेवेरोडोनेत्स्क की ही मिसाल दी थी। यही नहीं, यूक्रेन के कई ब्लॉगर तो सेवेरोडोनेत्स्क में हो रही लड़ाई को बैटल ऑफ सेवेरोडोनेत्स्क कह रहे हैं और उनका मानना है कि सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे के बाद पुतिन के लिए लुहांस्क दूर नहीं। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस की सेना ने उत्तर, पूर्व और दक्षिण दिशा से सेवेरोडोनेत्स्क का कनेक्शन दूसरे शहरों से काट दिया है और अगर पश्चिम दिशा में बना पुल भी उड़ा दिया गया तो यह शहर बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा। खबर है कि ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी जंग में यूक्रेन की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है, जबकि रूस की बढ़त को कम करके दिखाया जा रहा है। इसके लिए डॉनबास में छिड़ी जंग का हवाला दिया गया और दावा किया कि डॉनबास में छिड़ी जंग की खबरों को ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ऐसे पेश कर रही है जिससे लग रहा है कि वहां सिर्फ यूक्रेन को ही जीत मिल रही है। ब्रिटेन की वेबसाइट express.co.uk के मुताबिक ब्रिटेन का खुफिया विभाग रूस से जंग में यूक्रेन को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा है। दावा किया गया कि डॉनबास में चल रही लड़ाई को ब्रिटेन का रक्षा मंत्रालय पूरी तरह से रिपोर्ट ही नहीं कर रहा और इसकी वजह यह बताई गई कि पुतिन की फौज वहां कई इलाकों में यूक्रेन की सेना पर भारी पड़ रही है, यानी रूस के सैनिक यूक्रेन के सैनिकों को डॉनबास के कई इलाकों से खदेड़ रहे हैं। वेबसाइट में तो यह भी दावा किया गया कि रूस की सेना जल्द ही वहां यूक्रेन के सैनिकों को खदेड़कर एक बड़े इलाके पर कब्जा जमा लेगी। यही नहीं, रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सेना उस इलाके में हथियार और सैन्य उपकरणों की कमी से भी जूझ रही है, लेकिन ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी इस खबर को रिपोर्ट ही नहीं कर रही है। यूक्रेन ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें रूस के सैनिक जान बचाकर भागते नजर आए। हालांकि यह वीडियो किस इलाके का है, यह जानकारी नहीं दी गई, लेकिन यूक्रेन ने दावा किया कि उसके हमले से घबराकर पुतिन के जवानों ने पहले एक इमारत के पीछे छिपने की कोशिश की। हालांकि यूक्रेन के जवानों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा तो वो एक टैंक के अंदर घुस गए और उसे लेकर भागते दिखे, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही वो भी गड्ढे में फंस गया तो रूस के सैनिक जंगल में बने अपने बंकर की ओर दौड़ पड़े। वीडियो में दिखा कि उनमें एक घायल जवान घुटनों के बल चल रहा था। उधर यूक्रेन के फौजियों ने पहले गड्ढे में फंसे टैंक को हमला कर तबाह कर दिया और फिर वो भाग रहे जवानों पर गोले बरसाते दिखे। हालांकि जैसे तैसे रूस के जवानों ने अपनी जान बचाई, लेकिन इस हमले में कुछ सैनिक बुरी तरह घायल हो गए। उधर दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा बढ़ाने के लिए चीन ने अपनी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 की ताकत दुनिया को दिखा दी, जिसके लिए वहां के सरकारी टीवी में इस फाइटर जेट को उड़ा चुके एक पायलट का इंटरव्यू दिखाया गया। जबकि इससे पहले चीन अपनी सेना से जुड़ी जानकारी को गुप्त रखता रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि अपने इस लड़ाकू विमान की ताकत दुनिया के सामने लाना शी जिनपिंग की सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, जिसके जरिए उन्होंने ताइवान को लेकर अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच सख्त संदेश देने की कोशिश की। क्योंकि इंटरव्यू के दौरान चीन के पायलट ने अपने लड़ाकू विमान J-20 को अमेरिका की 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट F-35 की टक्कर का बताया। 在模拟器上要出一遍，我们进行一个处置，然后再在监视上再去飞。 यही नहीं, चीनी पायलट के मुताबिक उनके नए लड़ाकू विमान में स्टेल्थ तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया है। ये वो तकनीक है जिसकी मदद से विमान दुश्मन के रडार को चकमा देते हैं। और इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि चीन ने दक्षिण चीन सागर में तैनात अपने पायलटों को इन लड़ाकू विमानों की उड़ाने की ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी है, जो अमेरिका के F-35 फाइटर जेट की तरह उड़ान के दौरान दुश्मन के ठिकानों का अहम डेटा जुटाने की काबिलियत रखता है। इसकी मदद से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल तो दागी जा सकती है, इसके जरिए समंदर में तैनात युद्धपोत को भी एंटी शिप मिसाइल की मदद से निशाना बनाया जा सकता है और इन मिसाइलों से 200 किलोमीटर दूर मौजूद टारगेट पर सटीक निशाना साधा जा सकता है। खबर है कि चीन ने J-20 लड़ाकू विमानों में रूस से मिले इंजन का इस्तेमाल किया है। इस बीच खबर है कि रूस की फौज ने काला सागर में अपना अब तक का सबसे खुफिया ऑपरेशन पूरा कर लिया। 2 हफ्ते तक चले इस बहुत बड़े ऑपरेशन की किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। यह ऑपरेशन समुद्र में डूबे मॉस्कवा जहाज से जुड़ा था, लेकिन ये साफ नहीं है कि ऑपरेशन चलाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी। दावा किया जा रहा है कि जहाज का मलबा निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। यह भी कहा जा रहा है कि कुछ गोपनीय दस्तावेज के कारण ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। तो कुछ लोगों का मानना है कि जहाज के साथ डूबे नौसैनिकों के शव निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया।
2 हफ्ते तक चले इस ऑपरेशन के लिए रूस ने अपने बेहद ताकतवर जहाजों को काला सागर में भेजा था। यानी जिस वक्त काला सागर में यूक्रेन अपनी ताकतवर मिसाइलें दाग रहा था, उस वक्त रूस मॉस्कवा का मलबा खोज रहा था। लेकिन इस अभियान के बाद यह साफ हो गया कि मॉस्कवा का डूबना रूस के लिए कोई छोटी घटना नहीं थी। और एक बात और भी साफ हो गई कि मॉस्कवा के साथ कोई ऐसा राज दफन हुआ था जो रूस के लिए गले की हड्डी बना हुआ था। मॉस्कवा जहाज के डूबने की घटना 14 अप्रैल को हुई। बताया जाता है कि जहाज में 2 बड़े छेद हुए, जिनकी वजह से पूरा जहाज समुद्र में डूब गया था। हालांकि रूस यही कहता रहा कि काला सागर में बहुत बड़ा तूफान आया था और तकनीकी कारणों से जहाज में आग लग गई थी, जिसकी वजह से मॉस्कवा डूबा था। लेकिन रूस ने तो कभी माना ही नहीं कि उसके सैकड़ों नौसैनिक मॉस्कवा के साथ समुद्र में डूब गए। बल्कि घटना के कुछ दिन बाद उसने एक वीडियो जारी किया था, जिसमें मॉस्कवा से बचाए गए स्टाफ को दिखाया गया था। उस वीडियो में मौजूद नौसैनिकों की भी लोगों ने गिनती करनी शुरू कर दी थी। ये दावा किया जाने लगा था कि सैकड़ों नौसैनिकों के डूबने की बात सही है, लेकिन खबर है कि रूस की सेना के झूठ पर रूस में ही बवाल मच गया। डूबने वाले कुछ नौसैनिकों के परिवारों ने पुतिन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ब्रिटेन के मीडिया के मुताबिक मरने वाले नौसैनिकों के परिवार बेहद गुस्से में हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि रूस की नौसेना के अधिकारी जवान सैनिकों को डूबने के लिए छोड़कर चले गए। यहाँ तक कि कई नौसैनिकों की तस्वीरें भी इंटरनेट पर लंबे वक्त से फैलाई जा रही हैं, जिनके डूबने का दावा किया जा रहा है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि पुतिन के खिलाफ बढ़ते विरोध को कम करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया। यानी समुद्र में डूबे नौसैनिकों के शव निकालने के लिए इतना बड़ा ऑपरेशन चलाया गया, ताकि डूबने वाले नौसैनिकों के परिवारों का गुस्सा कुछ कम किया जा सके। लेकिन खबर है कि इतने बड़े ऑपरेशन को चलाने की असली वजह इससे कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है, जिसके बारे में रूस की सेना और रूस की सरकार अब तक खुलकर कुछ नहीं बता रही। मॉस्कवा के डूबने के बाद यह दावा किया गया था कि उस पर बड़ी संख्या में परमाणु हथियार मौजूद थे। मॉस्कवा पर हमेशा कुछ परमाणु हथियारों से लैस मिसाइलें तैनात रखी जाती थी। खबर है कि जब मॉस्कवा समुद्र में डूबा तो वो मिसाइलें भी समुद्र में डूब गईं। मिसाइलों में मौजूद परमाणु हथियार बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकते थे, इसलिए जल्द से जल्द उन्हें निकालना जरूरी था। जबकि मॉस्कवा की तकनीक से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भी रूस की टेंशन बढ़ा रही थी। माना जाता है कि मॉस्कवा जैसा कोई जहाज बनाने की कोशिश दुनिया की कई महाशक्तियां करती रही हैं, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो पाई। हर जहाज में उसकी तकनीक और उसके डिजाइन से जुड़े दस्तावेज मौजूद होते हैं। दावा है कि रूस को ये दस्तावेज चोरी होने का डर था, जिसकी वजह से ये लंबा, खतरनाक और महंगा ऑपरेशन चलाया गया। वहीं रूस ने मारियोपोल के अज़ोवस्ताल स्टील प्लांट का एक वीडियो जारी किया, जिसमें प्लांट के तबाह हुए कई हिस्से दिखाई दिए। रूस ने यह वीडियो जारी करके स्टील प्लांट पर अपने कब्जे के दावे को और पुख्ता करने की कोशिश की, क्योंकि इसी स्टील प्लांट पर कंट्रोल करने के लिए रूस की सेना और चेचन लड़ाकों को नाको चने चबाने पड़े थे। जंग की शुरुआत में ही मारियोपोल के ज्यादातर हिस्से पर कब्जा जमाने वाले रूसी सैनिकों और कादिरव के लड़ाकों के कदम स्टील प्लांट पर आकर